जश्न का समय आ गया है क्योंकि आ गई है जुलाई जश्न सेल, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, यूजीसी नेट, सीएसआई नेट, रेलवे, डिफेंस, एजेई, स्टेट पीएससी और नॉन स्टेट पीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही वक्त है दोस्तों। अभी जाइए और इन 4 दिनों में जुलाई जश्न सेल का लाभ उठाइए। हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एसएससी जेई यानी जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। बम्पर वैकेंसीज 1374 वैकेंसी जो है एसएससी जेई में निकली है और इसके रजिस्ट्रेशन है वो 26 जुलाई से शुरू हो चुके हैं और चलने वाले हैं 16 अगस्त तक। नोटिफिकेशन आ गया है, वैकेंसीज हमें पता है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करना कैसे है? तो रजिस्ट्रेशन करने का, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस सेशन में, इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले आप लोग सेशन को, वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपके जो बाकी साथी हैं उन तक ये सेशन, ये वीडियो पहुंच जाए ताकि जब वो अप्लाई करने जाए तो उनको पूरा प्रोसेस पता हो। क्योंकि एसएससी में हर साल हर एग्जाम में बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाते हैं छोटी छोटी गलतियों की वजह से। इसीलिए ये फॉर्म फिलअप का वीडियो पहले आप देखिए, उसके बाद जाकर आप अप्लाई करिए। तो कैसे अप्लाई करना है ये जान लेते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, यहां पर आपको विजिट करना होगा। इस वेबसाइट पर जाकर आपको विजिट करना होगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये देखिए आपका होम पेज ओपन हो गया। यहां पर आपको 26 जुलाई का नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा ये। अब यहां पर क्या करना है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो अपना यूजर नेम, पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालिए और लॉग इन कर लीजिए। लेकिन अगर आप नए यूजर हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये ऑप्शन आ रहा है न्यू यूजर रजिस्टर नाउ। ठीक है, न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपके पास आधार है या नहीं। यस या नो में आंसर कीजिए। अगर है तो यस कर दीजिए और आधार नंबर यहां पर आपको डालना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार नहीं है तो कोई दूसरी जो आपकी आईडी है वो यहां पर आप बता दीजिए। ठीक है, ये देखिए कोई दूसरी अगर आपके पास आईडी तो बता दीजिए। जैसे यहाँ पर आप वोटर कार्ड वगैरह जो है वो बता सकते हैं, उसका नंबर दे दीजिए। फिर आपको अपना नाम डालना है। नाम आपका वही होना चाहिए जो आपके मेट्रिकुलेशन यानी 10वीं के सर्टिफिकेट में दिया हो, वही नाम यहाँ पर आपको डालना है। फिर आपको हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने अपना नाम कभी बदला है? यस या नो आंसर करिए। बदला है तो यहाँ पर आपको बदला हुआ नाम बताना है। फिर अपने फादर का नाम बताना है, वेरीफाई करना है। मदर का नाम बताना है, वेरीफाई करना है। और आपके फादर और मदर का नाम भी वही होना चाहिए जो मेट्रिकुलेशन में आपके सर्टिफिकेट में दिया हुआ है। और कहीं पर भी नाम से पहले आपको श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेज ये सब कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालिए, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। फिर आपको मेट्रिकुलेशन 10वीं की जो डिटेल्स है वो फिल करनी है, किस बोर्ड से पास किया, रोल नंबर आपका क्या था, हाँ, फिर कब पास किया आपने, आपका जेंडर क्या है, आपका लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, वेरीफाई कीजिए, स्टेट डालिए अपने परमानेंट एड्रेस का। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालते समय बहुत ही सावधानी रखिएगा। फ्यूचर में आपसे छोटा छोटा जो कम्युनिकेशन है वो इसी मोबाइल नंबर, इसी ईमेल आईडी पर होगा, तो इसमें कोई भी गलती मत कीजिएगा। क्लियर है? फिर आपको क्या करना है, सेव कर दीजिए। सेव करने का देखिए आपको क्या करना है, आपको जो है एक यूजर आईडी पासवर्ड मिल गया होगा। अब आप यूजर आईडी पासवर्ड साथ लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद जो है आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जो ऑलरेडी फिल्ड है उनको रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको क्या कैटेगरी बतानी है, आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, जिस कैटेगरी से आप आते हैं वो बताइए। वेरीफाई कीजिए, नेशनलिटी बताइए अपनी। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे मैंने बताया इंजरी मार्क ऑन फोरहेड, मतलब माथे पर चोट का निशान। अगर आपका भी कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क है, कोई बर्न मार्क हो, कोई चोट का निशान हो, कोई कट वगैरह हो, तो वो आप यहां पर बता दीजिए। ठीक है, फिर आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है? यस नो आंसर कीजिए। यस करते हो, डिसेबिलिटी का टाइप बताइए, सब टाइप बताइए, अपना परमानेंट एड्रेस बताइए, स्टेट बताइए, डिस्ट्रिक्ट बताइए, पिन कोड बताइए और फिर प्रेजेंट एड्रेस बताइए। दोनों एड्रेस अगर सेम है तो आप यहां पर यस कर दीजिए और ऑटोमेटिक आपका एड्रेस फिल हो जाएगा, नहीं तो मैनुअली फिल कर दीजिए। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब आपको अगर डिक्लेरेशन है इसमें आई एग्री पर क्लिक करिए और फाइनल सबमिट पर क्लिक करिए। आपके मोबाइल ईमेल आईडी पर देखिए जरूरत पड़ गई ना, मोबाइल ईमेल आईडी पर आपके एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर डालना है। पासवर्ड अपना रीसेट करना है, नया पासवर्ड बनाना है, सबमिट पर क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, अब आपको जाना है लॉगिन करने के बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में। ये रहा। ठीक है, सबसे पहले आपको यही नोटिफिकेशन दिख रहा है जेई का, तो इसमें आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करिए। अब देखिए आपको क्या, सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस, बाकी डिटेल्स आपके ऑलरेडी फिल है। अब आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर की जो है प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस आपको देनी है, सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3, जो भी आपके शहर से जहां पर रहते हैं वहां से नजदीक हो उस शहर की प्रेफरेंस दे दीजिए। ठीक है, वेदर यू आर एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन है आप, यस या नो में आंसर कीजिए। यस करते हैं तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताइए, डेट ऑफ डिस्चार्ज बताइए, आपकी लेंथ ऑफ सर्विस बताइए। फिर हैव यू एवर
हैव यू ऑलरेडी जॉइंड सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, क्या आपने रिजर्वेशन का फायदा लेते हुए सिविल साइड पर कोई और जॉब जो है ऑलरेडी ज्वाइन करी है, यस या नो में आंसर करिए आप, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताइए सिविल पोस्ट की, अगर आप यस करते हैं तो। फिर क्या आप सेरिब्रल पाल्सी से अफेक्टेड हैं, ये भी आपको यस या नो में जो है वो आंसर करना है। उसके बाद आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% और मोर इन कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस, वीएच कैटेगरी में आप आते हैं, यस या नो में आंसर कीजिए। फिर उसके बाद आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% और मोर इन कैटेगरी ऑफ OH बोथ आर्म्स अफेक्टेड और OH सेरिब्रल पाल्सी, तो ये भी आपको यहां पर बताना है यस या नो में। फिर डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर पैरा 9.2 9.3 ऑफ द नोटिस, यहां पर बताएगा, तो यस या नो में आपको आंसर करना है। स्क्राइब की सर्विस आपको यूज करनी या नहीं वो बताइए यस या नो में, ठीक है। और उसका स्क्राइब का अरेंजमेंट आप खुद करेंगे या नहीं, यस या नो में आपको बताना है। इफ स्क्राइब इज टू बी अरेंज बाय SSC देन इंडिकेट मीडियम, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है स्क्राइब का जो है वो SSC अरेंज करें तो मीडियम बताइए उसका, ठीक है। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं, यस या नो में आंसर कीजिए। इफ यस तो आपको एज रिलैक्सेशन का जो है कोड बताना है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप बताइए, ठीक है। क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको बतानी, जैसे मैंने सिविल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वालिफाइंग जो है आपको बताना है, आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी है वो आपको बताना है। फिर आपको एक्सपीरियंस की डिटेल्स यहां पर देनी है, अगर आपकी पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा तो उसकी डिटेल्स दीजिए। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अपनी बताइए, उसके बाद किस स्टेट से पास की, पासिंग ईयर, स्टेट यूनिटेटरी ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, बोर्ड का नाम, रोल नंबर, परसेंटेज, ये सब आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपकी देखिए यहाँ पर जानकारी जो है आ जाएगी जो फील्ड है ऑलरेडी। फिर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ये देखिए फोटो सिग्नेचर, फोटो जो 27 अप्रैल है उसके बाद की होनी चाहिए, ठीक है। और इस पे यस भी करना है। उसका डिक्लेरेशन है, सिक्योरिटी कोड डालिए, आई एग्री पर क्लिक करिए, प्रीव्यू लीजिए फॉर्म का। प्रीव्यू लेने के बाद आपके देखिए फोटो सिग्नेचर यहाँ पर दिख रहे हैं। एडिट मॉडिफाई, अगर आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट कर लीजिए, वरना आप जो है सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने का आप फॉर्म का प्रिंट ले लीजिए और पेमेंट पर जो है प्रोसीड कर दीजिए, यस पर क्लिक करके। फिर आपको देखिए 100 रुपए का पेमेंट यहाँ पर करना है, सबमिट पर क्लिक करिए, पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अलग अलग मोड से जो है पेमेंट कर सकते हैं, जैसे चाहे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट कीजिए, पेमेंट कंप्लीट होते आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है SSC JEE में अप्लाई करने का। तो अप्लाई करने का प्रोसेस जान लिया, लेकिन तैयारी कैसे करनी है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप सुपर कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए SSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये SSC CGL एंड ऑल एग्जाम सुपर कोचिंग बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर SSC के सारे जो मेजर एग्जाम है आपके कवर हो जाते हैं। इंडिया के बेस्ट टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं, यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, 1500 से ज्यादा 3000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको, 200 प्लस स्टडी नोट्स मिलते हैं, और सब कुछ बेहद किफायती दाम में मिल रहा है इस समय, क्योंकि अभी आपकी चल रही है यहाँ पर जुलाई जश्न सेल, जहां पर आपको सभी सुपर कोचिंग पर मिल रहा है अप टू 90% ऑफ और एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है यहाँ पर। और इस सब के लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है अनुराग, ANURAG, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कैसे आपको डिस्काउंट लेना है, तो देखिए आपका अभी क्या है, 9 महीने का 699 का, 18 महीने का 849, 36 महीने का 1399 रुपए का सुपर कोचिंग है। फिर आपको क्या करना है, डिस्काउंट के लिए अप्लाई कूपन में जाना है, मेरा कूपन कोड लगाना है अनुराग, ANURAG, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए 454 में आपको 9 महीने का सुपर कोचिंग मिल रहा है SSC के सारे एग्जाम का, 18 महीने का मिल रहा है 552 और 36 महीने का 909 रुपए में। तो इन बेहतरीन ऑफर्स का लाभ उठाइए, अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी को शुरू कर दीजिए। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आपको टेस्ट बुक पास के अंदर मिलते हैं, यहां पर आपको मिलते हैं 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, और पास प्रो में आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, 17,000 प्रीवियस पेपर और अनलिमिटेड री अटेंड मिलते हैं सभी टेस्ट के लिए। और ये भी आपको बेहद किफायती दाम में मिलेंगे। एक साल का जो आपका पास प्रो है वो यहाँ पर है 399 का, लाइफ टाइम है 599 का, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन जाइए, मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAG और आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। ये देखिए 341 में आपको एक महीने का, 359 में आपको ईयरली और लाइफ टाइम मिल रहा है 539 का। तो इन बेहतरीन ऑफर्स का अभी लाभ उठाइए, तैयारी शुरू कर दीजिए। सेशन को हम यहाँ पर फिलहाल खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।